Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. आज हम लोग करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये हमारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैंने डिफरेंट बुक से लिए हैं। ठीक है, पहला, how many electrons pass through a lamp in 1 minute if the current is 300 milliampere? राइट, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, टाइम दिया हुआ है हमें 1 मिनट, तो लिखते जाते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, मतलब कि 60 सेकेंड्स। ठीक है, और करंट हमें गिवन है 300 मिली एम्पियर। करंट मतलब आई, राइट। आई दिया हुआ है हमें 300 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको जब हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। जब मिली को एम्पियर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0.3 एम्पियर। ये हमारे पास आ गई करंट। ठीक है, करंट हमारे पास आ गई, यहाँ लिख लेते हैं करंट को 0.3 एम्पियर, और ये हमारे पास है टाइम। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो देखो, बेसिकली जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। क्लियर। और Q मतलब चार्ज। चार्ज जो हम लेते थे वो एक इलेक्ट्रॉन पर लेते थे, और यहाँ पे हमें तो Q इज इक्वल टू बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू E। ठीक है, NE हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो NE इज इक्वल टू IT, और N हमें निकालना है, देन N इज इक्वल टू IT अपॉन E। राइट, I कितना है 0.3, T कितना था हमारे पास 60 सेकेंड्स, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है, उससे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए तुमने क्या करना है, 0.3 इंटू 60 अपॉन 1.6, और इस 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सिंपली तुमने देखो, डेसिमल से डेसिमल हटा। ठीक है, और इसको अब तुम्हें सॉल्व करना आता ही है, वही सॉल्व करना है तुमने। 15, ये 4 से ये भी गया, 15 इंटू 3 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर 19, और जब हम इस 45 अपॉन 4 को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 11.25 इंटू 10 की पावर 19। क्योंकि हमारा साइंटिफिक नोटेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इस डेसिमल को इधर लाएंगे, तो 1.125 इंटू, जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो एक 10 ऐड हो जाता है, तो मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 20। इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Second question, a potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. Calculate the number of electrons flowing through it in 1 seconds. Right? देखो, जो जो हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। V इज इक्वल टू गिवन है हमें 200 वोल्ट। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए देखो क्या क्या गिवन है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स होती है वो यही होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या गिवन है। ये हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये R हमें गिवन है 100 ओम। ठीक है, और साथ में हमें टाइम भी गिवन है, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करंट पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही हमने Q इज इक्वल टू I अपॉन T वाला फॉर्मूला डालना है, तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ,
V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। सारे फॉर्मूले टिप्स पर लर्न होने चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे। देन 200 अपॉन 100 मतलब I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 एम्पियर। ये हमारे पास आ गई करंट। ठीक है, अब तुम्हारे पास करंट आ गई और टाइम तुम्हें ऑलरेडी पता है 1 सेकेंड्स। ठीक है, करंट आ गई, टाइम पता है, तो तुम क्या निकाल सकते हो इससे, Q इज इक्वल टू आई टी और Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब एन ई इज इक्वल टू आई टी, देन एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। करंट है हमारे पास 2, टी है 1 और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो देखो ये हो गया 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19, डेसिमल 20, 4 से 5, 4, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 19 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 19। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है तुमने कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, two resistances when connected in parallel give the resultant value of 2 ohm and when connected in series the value becomes 9 ohm. Calculate the value of each resistance. देखो अब तक हमने जो पढ़ा था हमें रेजिस्टेंस गिवन होते थे R1 R2 R3 और उन्हें हमें पैरेलल या सीरीज में जोड़कर रिजल्टेंट निकालना होता था। अब हमें रिजल्टेंट गिवन है और हमें एक्चुअल जो हमारे मेन ईच रेजिस्टेंस थे वो हमें निकालने हैं, R1 R2 हमें फाइंड करने हैं। तो जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो मतलब RP दैट इज इक्वल टू 2 ओम और जब सीरीज में जोड़ रहे हैं तो 9 ओम मतलब RS दैट इज इक्वल टू 9 ओम। तो लेट कर लो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो ले लो R1 है और R2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पैरेलल का फॉर्मूला डालेंगे 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सिमिलरली यहाँ भी RS का फॉर्मूला डालेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो इससे तो हमारा R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम इससे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करोगे तुम, नेचुरली एलसीएम लोगे, R1 R2 यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R1 और R2 प्लस R1 की वैल्यू हमें पता है 9। ठीक है, वैल्यू हमें पता है 9, तो यहाँ हम 9 डाल देंगे और साथ में एक काम करो यहाँ से R1 की वैल्यू निकालो, R1 इज इक्वल टू 9 माइनस R2, राइट, ये हम निकाल लेते हैं और इस R1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। देन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R2 प्लस 9 माइनस R2 अपॉन 9 माइनस R2 इंटू R2, ये R2 कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 9 माइनस R2 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9, ब्रैकेट ओपन करा 9R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या माइनस R2 स्क्वायर प्लस 9R2 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का साइन चेंज कर दो सबके साइन, क्योंकि आगे माइनस आ रहा है तो बेटर रहता है कि जब इस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन होती है, इक्वेशन में करना होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर देते हैं, तो मतलब साइन चेंज कर देते हैं ऐसे में। तो 9R2 और ये हो जाएगा प्लस के 18। ठीक है, अब तुमने इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है और R2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके R2 माइनस 6 और R2 माइनस 3 हमारे फैक्टर्स आ गए, तो देयरफॉर R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास
3 और 6, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 3 और 6। और इस वैल्यू को हम R1 में डालेंगे, जो हमारा ये आया था R1 इज इक्वल टू 9 माइनस R2। तो इफ R2 is equal to 3, then R1 is equal to 9 minus 3, that is equal to 6. और if R2 is equal to 6, then R1 is equal to 9 minus 6 और 3। तो मतलब बेसिकली जो हमारे टू रेजिस्टेंस हैं दैट इज इक्वल टू 3 ओम और 6 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, 5 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमें एक डायग्राम गिवन है, ए बी सी डी, और हमें 5 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार कैसे चले। देखो, सबसे पहले ये देखो ए डी और डी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी एंड डी सी। सीरीज में है, सीरीज में जा रहा है, ऐसे लगे हुए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 + 7 10 ओम। क्लियर, इसको हम ले लेते हैं R1। ये कितना आ गया हमारा R1। ठीक है, अब इसका हमें एक दोबारा से डायग्राम बनाएं। देखो ये जो 10 ओम आया, ये जो 10 ओम आया, ये किसका रिजल्टेंट आया, AD और DC का। तो AD और DC को अब हम एक 10 ओम लिख देंगे, मतलब सिंगल बना देंगे। तो हम इसको यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये A है, ठीक है, इसके साथ ये तो हम पुराना तो बना ही लेते हैं। थोड़ा छोटा बना रही हूँ बट सेम का सेम। ये 10 ओम था, ये 5 ओम था, और ये C था, और ये भी 10 ओम था। और इस AD और DC की जगह जो हमारा आ जाएगा वो 10 ओम आ जाएगा, और वो इसके साथ बेसिकली पैरेलल में जुड़ा हुआ है AC के साथ। देखो A के साथ एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा का पूरा इस 10 ओम के साथ पैरेलल में। तो हम यहाँ पर एक सिंगल कैसा भी डिजिट करके बना सकते हो ये, और इसको C से जोड़ना, और ये हमारा क्या आ गया R1। जो हमने R1 की वैल्यू निकाली वो यहाँ पर आ गई। अब इतना समझ में आ गया। अब ये R1 और इस 10 ओम को ले लेते हैं हम, R2 ले लेते हैं इसको। देखो हमें A और B के बीच में निकालना है, A और B के बीच में निकालना है, ठीक है। तो अब ये R1 और ये 10 आपस में पैरेलल में है या नहीं, ये R1 और ये 10 ओम आपस में पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं A और C के बीच में। क्लियर, तो अब लिखेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन R1, इस 10 ओम को हम एंड 10 ओम, बोथ आर इन पैरेलल। तो हमारा क्या आ जाएगा, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, R2। ठीक है, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 + 1/10, और ये R1 भी 10 ही है, तो दिस इज 1/10 + 1/10, मतलब कि 1/5। 1/R2 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू आ गया 5 ओम। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब फिर से डायग्राम देखो, मतलब अब तुम्हारे पास ये वाला जो पोर्शन है इसका रिजल्टेंट आ गया 5 ओम, और तुम्हें निकालना किसके बीच में, A और B के बीच में निकालना है, A और B के बीच में। तो अब इसको, इस डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे।
इस पूरे की जगह, इस वाली लाइन की जगह ये जो R1 और 10 ओम है इसकी जगह हम सिर्फ R2 वाला पार्ट लगा देंगे। ठीक है, तो अब जो डायग्राम बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ये A है, ये C है और यहाँ पे आ गया R2। ठीक है, एंड दिस ये B, और ये था हमारा, ये कितना था 10 ओम और ये हमारा था 5 ओम। और बेसिकली R2 कितना आया, ये भी 5 ओम आया है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि AB के बीच में जब हमें निकालना है तो हमें और चीजों को पहले सॉल्व करना है, AB को छेड़खानी करनी नहीं है। ठीक है, अब देखो AC और CB के बीच में, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन AC एंड CB सीरीज में है। देन इसको ले लिया हमने R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 5, मतलब 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। ये आ गया हमारे पास R3। अब इसका डायग्राम फिर से एक और बनेगा। अब ये AC और CB इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये A है हमारे पास, ये B है, ये 10 ओम है और इसके साथ एक और 10 ओम है, ये R3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, अब ये दोनों A और B के बीच में देखो पैरेलल में है फिर से। ठीक है, तो अब जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज ले लिया हमने R4 सॉरी। ठीक है, तो 1/R4 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 2/10, मतलब कि 1/5। देयरफॉर R4 इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा मेन आंसर हो गया वो हो गया 5 ओम। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लो इसको, क्वेश्चन को दे देखो, ये एक डायग्राम गिवन था हमें ABCD। ठीक है, और हमें A और B के बीच में रेजिस्टेंस हमें निकालने थे। ठीक है, हम सिंपली हम एक साइड से लेके चलेंगे, A से शुरू हुए, A के साथ देखो AD और DC ये दोनों के दोनों, ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो वही हमने निकाला। AD और DC के बीच में जो रिजल्टेंट आ गया वो 3 + 7 मतलब कि 10 ओम आ गया। अब इस 10 ओम को, मतलब इस पूरे को 10 ओम ले लिया, और ये इसके साथ अगर दिमाग लगाओ, ये सोचो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्टेंट है, एक ही वो है 10 ओम का, तो इसके साथ कैसा है वो पैरेलल में, तो हमने इसका एक और डायग्राम बना दिया। ये हमने एक डायग्राम बना दिया। देन यहाँ पे लिख दिया हमने R1 दैट इज इक्वल टू 10 ओम, जो कि हमने अभी निकाला है, और ये पूरा का पूरा यही ट्रायंगल सेम का सेम मैंने यहाँ पे बना दिया। अब तुम देखो A और C के बीच में ये और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो बस इनके बीच में हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला डाला और 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 करके R2 की वैल्यू आ गई 5 ओम। ये जो आ गई वो वैल्यू किसकी आई, इस पूरे के बीच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे 5 ओम। तो हमने एक डायग्राम और बना दिया, ये नीचे वाला सेम था, ये नीचे वाला सेम था, उस पूरे की जगह हमारा ये R2 आ गया 5 ओम ये वाला। ठीक है, अब हमें निकालना तो AB के बीच में ही है, तो अब फिर से हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और ये दोनों पोर्शन हमारे सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सीरीज वाला फॉर्मूला डाला और दोनों को ऐड कर दिया, मतलब ये 10 ओम आ गया। अब ये पूरा का पूरा इस B के साथ आ गया, मतलब एक A और B के साथ एक 10 ओम ये है, एक ये 10 ओम, मतलब दिखाई दे रहा है कि ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। इसको तुम थोड़ा और नीट डायग्राम बना सकते हो। देखो इस डायग्राम को तुम ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ ले लो A, दिस इज A, इसको B ले लो, ये 10 ओम और ये भी 10 ओम।
चाहे तो इस तरीके से बना लो, चाहे एक और भी तरीके से बना सकते हो कि ऐसे ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। किसी भी तरीके से बना दो, जिस भी तरीके से बनाना है। तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए रफ डायग्राम्स होते हैं, इनके डायग्राम्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, डायग्राम से ये पता चलना चाहिए कि किस फॉर्म में ये जुड़ रहे हैं, बस। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ रहे हैं, तो फिर से मैंने पैरेलल वाला फॉर्मूला डाला और इससे हमारा आंसर आ गया 5 ओम। तो ए और बी के बीच में फाइनल रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Four equal resistances of 5 ohms each are connected to form the sides of a rhombus ABCD। ये हमें डायग्राम गिवन है, देखो। ठीक है, calculate the resistance offered by the combination between point A and C। Find the current in the circuit when 5-volt cell is connected across the point A and C। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। जब तक तुम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से चिल होकर 2-3 बार पढ़ना चाहिए, तब समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो, ये एक रोम्बस की फॉर्म है और 5 ओम 5 ओम 4 रेजिस्टेंस हमें इसके अंदर गिवन है। ठीक है, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, इसको ले लो R3 और इसको ले लो R4। इतनी बात समझ आ गई। अब पूछा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में हमें निकालना है, ए और सी के बीच में निकालना है। ठीक है, मतलब ए और सी के बीच में। तो देखो, ए बी और बी सी के बीच में क्या है? ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी के बीच में क्या है? 5 + 5। ठीक है, तो ए बी एंड बी सी के बीच में क्या है? ये सीरीज में जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो सीरीज वाला हम निकालेंगे इसका। ए बी एंड बी सी के बीच में जो रिजल्टेंट आ जाएगा उसको R1 ले लेते हैं। दैट इज R1 नहीं लेंगे, R1 R2 R3 4 तो हमने ले लिया, R5 ले लिया इसको हमने। ठीक है, R5 इज इक्वल टू R1 + R2। ये किसके बीच में आ गया? ए बी एंड बी सी के बीच में। तो ये हो गया 5 + 5 मतलब कि 10 ओम। सिमिलरली ए डी और डी सी, ये दोनों भी आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बिटवीन ए डी एंड डी सी, ये भी सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है तो इसको R6 ले लेते हैं। R6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R3 + R4 दैट इज इक्वल टू 5 + 5। ये भी हमारा 10 ओम आ गया। ठीक है, अब ए और सी के बीच में है, तो देखो अब तुम्हारा क्या बन गया है डायग्राम। ये जो आ गया ये हमारा 10 ओम आ गया और ये भी 10 ओम बन गया। ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा R5 हो गया, ये R6 हो गया। ठीक है, और ये हमारी नीचे बैटरीज 5 वोल्ट की, ये की एंड दिस इज। ठीक है, न्यू डायग्राम हमारा इस तरीके का बन गया। अब हमसे ए और सी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है, तो अब ये R5 और R6 को हम कैसे ले लेंगे? पैरेलल में। तो now 1/R is equal to 1/R5 plus 1/R6। ठीक है, ये किसके बीच में आ गया? ए एंड सी के बीच में। और ये दोनों कितने कितने हैं? 10 10। तो 1/10 + 1/10 मतलब कि 1/5 आ जाएगा ये 1/R। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 5 ओम। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, एक फाइनल आंसर आ गया हमारा ये। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड सी। फिर उसके बाद पूछा है फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन 5 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, अब V हमें गिवन है 5 वोल्ट और हमसे पूछिए करंट। ओम्स लॉ लगा दो।
ठीक है, आई आर इज इक्वल टू वी, देन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, 5/5 मतलब कि 1 एम्पियर। तो हमारी जो करंट आ गई वो आ गई 5 एम्पियर। एक आंसर आ गया हमारा ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द गिवन सर्किट। Question 6, calculate the electric current in the given circuit when K key is open and B part में जो key है वो close है। जब ये key open है A part में, A part लेके चलते हैं हम, जब key हमारी open है it means यहाँ तो current flow ही नहीं हो रही। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4, पहली चीज तो ठीक है। अब जब की ओपन है हमारी, क्योंकि की ओपन है तो यहाँ तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, करंट सीधी यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ तो सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है, ओपन है सर्किट तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे इनमें, इसमें जो हमारा रिजल्टेंट आर आएगा वो क्या आएगा, R3 + R4, ठीक है, की ओपन है, ठीक है, व्हेन की इज ओपन देन रिजल्टेंट क्या आ गया, R3 + R4। सिर्फ लोअर रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम इसमें, ऐसे लिख लेना, करंट विल फ्लो इन लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है, देन 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम, ये आ गया हमारा आर इसमें, ठीक है, और वी कितना गिवन है हमें, 2 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, करंट, तो करंट होता है V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, 2/8 मतलब कि 1/4, इट मीन्स I इज इक्वल टू आ गया 0.25 एम्पियर, ठीक है, ये तो हमारा ए पार्ट का आ गया। अब बी पार्ट में की जो है क्लोज है, मतलब करंट यहां से भी जा रही है, करंट इधर से भी जा रही है, ठीक है, और इधर से भी जा रही है, दोनों साइड से जा रही है। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे एक ले लो, इसको ए पॉइंट ले लो और इसको बी पॉइंट ले लो, और इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। तो देखो ए सी और बी सी जो है वो सीरीज में है, और ए डी और डी बी भी आपस में सीरीज में, और फिर जो इनके रिजल्टेंट बनेंगे वो आपस में पैरेलल में बन जाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन AC एंड BC, AC एंड BC के बीच में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको ले लेते हैं हम R5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 4 मतलब कि 8 ओम। सिमिलरली रेजिस्टेंस बिटवीन AD एंड DB, AD एंड DB ये भी सीरीज में R3 और R4, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम R6 दैट इज इक्वल टू R3 + R4, ये क्या था हमारा R1 + R2, तो ये भी 4 + 4 मतलब कि ये भी हमारा 8 ओम आ गया। तो अब जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना कि ये A है, और ये 8 है, ये भी 8 है, इस तरीके से बन गया ना ये सर्किट हमारा। अब ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R5 + 1/R6, ये कितना है, ये R5 था हमारा, तो ये हमारा R6 था, दैट इज इक्वल टू 1/8 + 1/8 मतलब कि ये आ गया 1/4, देन R इज इक्वल टू आ गया 4 ओम, ठीक है, और हमसे क्या पूछी है, करंट,
तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितनी है 2, R कितना है 4, मतलब कि 1/2। इट मीन्स I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ठीक है, मतलब हमें घबराना नहीं होता, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहले में की ओपन थी, जब की ओपन है तो हमारी करंट यहाँ से जाएगी ही नहीं, करंट सिर्फ AD और DB के बीच में जाएगी। तो R3 और R4 को हमने सीरीज में लिया और रिजल्टेंट आ गया हमारे पास R8, और उससे फिर हमने करंट निकाल दी। ये हमारा A का आंसर हो गया। अब B पार्ट में, ये हमारा B पार्ट शुरू हो गया यहाँ से। B पार्ट में की जो है क्लोज है, मतलब यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, जब ये पॉइंट लग गया तो ये करंट यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी, तो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों भी आपस में सीरीज में। तो दोनों के रिजल्टेंट निकाल दिया हमने R5 और R6, और फिर इनका एक अलग से डायग्राम बनाया, क्योंकि इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट A और B के बीच में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो ये हमने एक इसका डायग्राम बना दिया, और ये दोनों अब आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो ये पैरेलल वाला हमने फॉर्मूला डाला यहाँ पर, और इससे हमारा रिजल्टेंट आ गया 4 ओम, और V हमें पता था 2 ओम, उससे हमारा करंट आ गया 0.5 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I in the circuit shown in figure below। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, रिजल्टेंट R निकालना है पहले हमें। तो जो AC है और जो BC है, इनको ले लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये हो गया हमारा R3। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AC एंड BC, दोनों सीरीज में है, सीरीज में चल रही है कहानी। ठीक है, तो R4 ले लिया इसको हमने, R1 प्लस R2, 30 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, अब ये AB और BC, ये कैसे आपस में, जब हम A और B के बीच में लेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा न्यू। ये हमारा A पॉइंट है, यहाँ ये B है, ये हमारी बैटरी हो गई 2 वोल्ट, और इसके साथ ये ऐसे करके 60 ओम, R4 लिख देते हैं यहाँ पर, ये R4 है और ये R3 है। अब ये देखो R3 और R4 जो हो गए पैरेलल में हो गए, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कैसे है, ये पैरेलल में। तो इसको हम ले लेंगे R5, 1/R5 दैट इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। R3 कितना है 60, नहीं 30, तो 1/30 प्लस 1/60, तो ये आ गया 3/60, मतलब कि 1/20। देन R5, ये 1/R5 की वैल्यू थी, देन R5 इज इक्वल टू 20 ओम, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो आ गया वो आ गया 20 ओम। ठीक है, और V हमें दिया हुआ था 2 वोल्ट, और हमसे करंट पूछी है, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है। V इज इक्वल टू है 2 वोल्ट, और करंट हमसे पूछी है V अपॉन R, 2/20, मतलब कि 1/10, therefore I is equal to 0.1 एम्पियर। दिस इज द आंसर, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन,
A letter A is constructed of a uniform wire of 1 ohm per centimeter. The sides of the letters are each 20 centimeter long and cross pieces in middle is 10 centimeter long. Find the resistance of the letter between the ends of two legs. Right? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है और यहाँ पे हमें 10 ओम दे दिया डायग्राम में। ठीक है, बेसिकली डायग्राम बना हुआ नहीं था और मैंने बना दिया ये पहले, ये बाद में हमें अपने आप बनाना था। ठीक है, एक लेटर ए लेना था, तो सबसे पहले सोचो कि 10 ओम कैसे आया। देखो, तुमसे बोला है कि अ लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड टू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1 ओम है, तो 20 सेंटीमीटर में कितना हो गया 20 ओम। तो ये पूरा ए बी के बीच में हो गया 20, 10 + 10। साथ में हो जाए क्रॉस पीसीज जो है मिडिल में वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब कि ये जो क्रॉस पीसीज है, जो ये लाइन आती है क्रॉस कर रही है, तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। अब ये पूरा 20 था तो ये 10 ओम यहाँ आ जाएगा, ये भी पूरा 20 था तो ये 10 ओम बचा, ये 10 ओम यहाँ पे आ गया। इस तरीके से तुमने ये डायग्राम में इनको डिवाइड कर देना है कि कितने ओम रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको R1 ले लेते हैं, दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R5। देखो R1 एंड R2 सीरीज में है, तो इनका जो इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं हम R5। तो R5 क्या आ जाएगा, R5 इज इक्वल टू R1 + R2, 10 + 10 that is equal to 20 ओम। ठीक है, अब डी और ई के बीच में ये हमने R1 और R2 के जो ऐड हो रहे हैं ए डी एंड डी ई, सॉरी ए ई के बीच में। ठीक है, अब ये जो आंसर आया 20 ओम, ये 20 ओम ये वाला आ गया, तो डी और ई के बीच में क्या होगा, अगर यहाँ पे हम डी ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हम ई, ये R3 है, तो इसके साथ ये R4 ये आ गया R5, ये हमारे हैं ही अभी ऐसे ही, दिस इज R4 B पॉइंट एंड दिस इज R5 C पॉइंट। ठीक है, अब D और E के बीच में R5 और R3 जो है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो इनको हम नाउ रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट ऐसे करके करते चले जाओ, सेकंड पार्ट आ गया रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, इसको 1/R6 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/R5 + 1/R3, मतलब कि 1/20 + 1/10, तो ये हो गया हमारा 3/20, तो ये 1/R6 है, तो R6 कितना आ गया हमारे पास 20/3 ओम, ये हमारे पास R6 आ गया। ठीक है, अब ये R6 मतलब इस पूरे की जगह R6 आ गया, तो अब बेसिकली जो B है हमारा, ये R4 था यहाँ पर, ये हमारा D पॉइंट था और ये हमारा R6 आ गया, ये C E पॉइंट हो गया और ये हमारा C पॉइंट हो गया और ये R5 आ गया। अब ये तीनों के तीनों देखो B और C के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट जो हमने थर्ड केस करना है, B और C के बीच में, B एंड C के बीच में, तीनों सीरीज में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट R कितना हो जाएगा, R4 + R6 + R5। R4 कितना है 10 + R6 कितना है 20/3 + 10, 30 + 20 + 30/3, मतलब कि ये हो गया 80/3, मतलब R आ गया अप्रोक्स
26.67 ओम। राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है।